की ख्वाहिश ज़रूर है कि मेरे ऊपर कोई ना कोई इंक्वायरी हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई 1% भी ऐसा काम नहीं किया है जिस पे ना कोई गलत किया है, क्योंकि हमारी टीम ऐसी थी कि कहीं पे भी कोई चीज़ अगर नीचे से कोई गलत आ भी रही होती थी तो मेरे जो सेक्रेटरी होता था, चाहे वो सेक्रेटरी टू सीएम, वो मुझे सख्ती से उन्होंने कहा जो मर्ज़ी हो जाए आपने ये नहीं करना। तो मेरे पास अच्छी टीम थी, तो उन्होंने कोई ऐसी चीज़ होने भी नहीं दी जो अगर नीचे से कोई आ रही है तो वो मेरे से थ्रू हो जाए। तो उस सिलसिले में तो वो लोग उनको मायूसी होगी कि कोई इंक्वायरी या कुछ है। डेफिनेटली फैक्ट्स ज़रूर पता चलने चाहिए, लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उनकी भी कोई बदनीयती नहीं है। नीचे लेवल पे किसी ने अगर कुछ चीज़ की है तो वो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक क्लियर हो गई है, सामने आ जाएगी। दूसरा सवाल आपका था साइबर विंग अलग होगा सर। साइबर विंग काम करते रहेगा, एक नई साइबर बॉडी बन रही है, लेकिन साइबर विंग भी अपना काम करता रहेगा। इस टाइम जितना प्रॉब्लम सोशल मीडिया पे लोगों को है और जिस तरीके से फेक न्यूज़ फैलती है, उसके लिए ज़रूर एक लॉ चाहिए, एक बॉडी प्रॉपर चाहिए, तो उसमें कोई ऐसा गलत चीज़ नहीं है। लेकिन हर इदारा अपना अपना काम करता रहेगा, नया इदारा भी काम करेगा और इंशाल्लाह ताला ये भी काम करता रहेगा। सर ये बताएं, ये गंदम के हवाले से बात, अब ठीक है आपने हमारे सामने आपने पूरा सीएम शीट देखी, लेकिन इस वक्त जो लोग आपको अंडर फायर लाना चाहते हैं वो लोग हैं जो पंजाब में और मरकज में बरसर इक़्तिदार हैं। वो लोग एक पूरी की पूरी अलेजिडली कंपेन बना रहे हैं, अलेजिड कंपेन कह लें, वो कंपेन बना रहे हैं कि जनाब इसमें केयर टेकर सेटअप और इवन फॉर्मर पीएम जो हैं उन्होंने आपके साथ काम किया। फॉर्मर पीएम तो इस बात पे कहीं पर वो उन्होंने भी आगे से वो टेम्पर लूज कर गए अपना। तो ये एक कंपेन जो बन रही है, यू आर इंटीरियर मिनिस्ट्री, चाहे कोई भी लोग हों, चाहे वो किसी भी तरह के लोग हों, उनकी इंशाल्लाह ताला ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। क्यों ख्वाहिश है, क्यों ख्वाहिश क्यों है, अब किसी की ख्वाहिश के ऊपर तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन जिनकी भी ख्वाहिश है इंशाल्लाह ताला पूरी नहीं होगी, बिकॉज उसका बेसिक चीज़ ये है कि मैं और मेरी पूरी टीम जिसने काम किया है 12-13 महीने, मैं गारंटी दे सकता हूँ। और मैं अपने आप को कहीं पे भी अगर कोई 1% की भी चीज़, एक तो पहली बात ये कि रिश्वत लेने वाले पे भी लानत है और करने वाले पे भी, और मेरी पूरी टीम में दावे से कह सकता हूँ कि अगर कहीं पे 1% भी आपको कोई काम निकला है 10 साल बाद भी, हम उसके लिए भी रेडी होंगे कि हम अपने आप को जवाबदेह हों, बिकॉज अल्लाह का शुक्र है कोई गलत काम किया नहीं। आप जिस काम की ठान ले वो आप करके दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी मिनिस्ट्री में नादरा के लोगों को रिलेटेड मसाइल थे, पासपोर्ट से रिलेटेड मसाइल थे, आपने अपग्रेड सिस्टम को किया, एयरपोर्ट्स पे जो लोगों को मसाइल थे, मगर अब जो सबसे ज़्यादा मेजर इशू है इस मुल्क के लिए वो ये था कि जो टेररिस्ट अटैक्स हो रहे थे, अभी जो पीछे पुलिस कांस्टेबल्स पर भी हमले किए गए और वो पकड़े भी गए। सर कोई और भी ऐसे वाक़यात, मतलब कोई थ्रेट्स हैं कि जिनको पकड़ना मकसूद है? हो रहे हैं, ये मंशियात का इशू भी हो रहे हैं, टेररिज्म के, दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, और इस सिलसिले में मैं अगर केपी के पुलिस की तारीफ़ नहीं करूँगा तो वो जाती होगी। केपी के पुलिस के आईजी और उनकी पूरी फोर्स, ख़ासतौर पर उनकी सीटीडी दिन रात काम कर रही है। उनके लोग जो हैं वो शहीद हो रहे हैं और रोज़ निशाना बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल एक जो भी ये सोच है, जो ये कर रही है, इंशाल्लाह ताला नाकाम भी होगी, लेकिन हमारी फ़ोर्स तगड़े तरीके से, इसी तरह सिंध पुलिस जिस तरह इस टाइम कच्चे का ऑपरेशन कर रही है, दिलेरी के साथ कर रही है, और इंशाल्लाह ताला जहाँ पे मर्जी हों लोग उनका बंदोबस्त करेंगे। अच्छा सर, आपने बतौर वज़ीर आला मंशा के खिलाफ बहुत काम किया, आपने ऑपरेशन भी किया इनके खिलाफ, लेकिन आज इंटरनेशनल गैंग पंजाब पुलिस ने पकड़ा है, तो मैक्सिको से ये मंशियात जो है वो आती थी पाकिस्तान में, तो ये बताइएगा कि इसमें जो एयरपोर्ट से ये चीज़ें लाहौर में कैसे पहुंच गई, एयरपोर्ट में जो अमला था वो क्या कर रहा था, कस्टम के कुछ अफसरान क्या इसमें मुलव्वस थे, क्या ऐसा हुआ कि ये मंशा शहर में फैलना शुरू हो गई? देखिए, मेरे पास दूसरी जिम्मेदारी जो है ना इंटीरियर के बाद नारकोटिक्स वाली है। हमारे नए DGNF आगे में चार्ज संभाल लिया हुआ है, और आपको बहुत जल्द
बहुत अच्छा रिजल्ट नारकोटिक्स में मिलेगा। प्रॉपर प्लान तैयार कर रहे हैं, प्रॉपर इसके ऊपर स्ट्रेटजी बन रही है और हम चारों सूबों के साथ मिल के एक मिनिस्टर्स को इनवाइट कर रहे हैं ANF हेडक्वार्टर पे जल्द, ताकि उनके साथ बैठ के अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस करें और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में मदद मिल सके। स्कूल में, कॉलेजेस में ड्रग्स ये अल्लाह ना करे किसी के घर में भी एंटर हो सकती है, तो हमें इसके ऊपर एज अ कौम मुकाबला करना है और इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो है कुछ मिनिस्ट्रीज उनको भी देने जा रही है, हुकूमत में हिस्सा बनना जा रही है। मेरा नहीं ख्याल अभी कोई ऐसी वाली बात सुन लें। इस्लामाबाद के अंदर जो सूरत हाल है वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप ही सब कुछ कर रहे हैं, इस्लामाबाद आपका है और प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी कुछ अफसरान को लगाना चाहते थे, क्या इसमें है तो मामला है? नहीं, एक तो बात है, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी अभी पीपल्स पार्टी पार्टनर है और हर चीज़ में उनको इत्मीनान में भी लेते हैं, सारा कुछ करते हैं, बिकॉज वो एक अलायंस का हिस्सा है, लेकिन उसके अलावा अभी तक कोई ऐसी बातचीत नहीं चल रही, कोई ऐसी चीज़ नहीं। FIA के अंदर जब जो है बहुत प्रॉब्लम रहे हैं और FIA के लोगों से बहुत ज़्यादा शिकायत लोगों को रही है, खासतौर पर नीचे जो है आपके इंस्पेक्टर लेवल कर रहे हैं कि ये लोगों को पैसे मिंट करते रहते हैं और उनको बिला वजह उठा कर लेके आते हैं, तो इसके ऊपर आपको जहाँ पे शिकायत मिलेगी उसका बंदोबस्त होगा इंशाल्लाह ताला। जहाँ पे भी शिकायत आपने और आपकी टीम ने ओवर बिलिंग के हवाले से बहुत मेहनत की है और उस कॉल आपके एक बहुत हद तक ये कंट्रोल भी हो चुका है, लेकिन पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा एक सर्कल में ओवर बिलिंग हुई है 13 अरब 83 करोड़ की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और इन्होंने इंडस्ट्री की सेग्रीगेशन की है 7 अरब 83 करोड़ पे, उस पर भी कोई। देखें, अगर ओवर बिलिंग रुकी है तो किसी न किसी वजह से रुकी है और अब मैंने अभी इनसे मीटिंग में डिस्कस किया है कि हर सूरत में जो लोगों को एक्स्ट्रा बिल है वो वापस कराना है। सर वो तो रुके, लेकिन जो पीछे वो करेंगे इंशाल्लाह ताला, जो भी मुलव्वस है उसको बंदोबस्त करेंगे। साहब, आप जब बतौर वज़ीर आला थे नगरान, तब भी यही कोशिश है कि जो माफिया इसको कंट्रोल करें, इसके लिए लॉ बनाए जाएं ताकि इनको सजाएं सख्त मिले और आइंदा। अब आपकी जो अपनी वजारत है उसमें पासपोर्ट ऑफिस हो, जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ भी एक माफिया, जेंट माफिया, जिसको कंट्रोल करने में आप अभी तक तो हाल नाकाम है। इसको कंट्रोल करने के लिए कोई असेंबली का हिस्सा बन गए हैं, तो ऐसा कानून ला रहे हैं जिसमें इस माफिया। पहली बात ये कि मैं जिन तो हूँ नहीं कि मैं अभी ऑर्डर करूँगा और साथ ही माफिया ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, या कोई मेरे पास सिस्टम तो है नहीं कि मैं 1 सेकंड में फूंक मारूंगा ख़त्म हो जाएगा। तो कोशिश कर रहे हैं और अगर आप अभी पासपोर्ट ऑफिस चले जाएं तो आपको एटलीस्ट वो माफिया जो सड़क पे बैठा हुआ था सामने वो नज़र नहीं आएगा, बैक एंड पे नज़र आएगा, वो मुझे उसकी भी खबर है। और बेफिक्र हो जाएं, वो जो बैक एंड वाला माफिया वो भी ख़त्म होगा किसी ना किसी फॉर्म में। तो इसलिए इंसान और जिन में थोड़ा फ़र्क ज़रूर रखें। तो एक सिस्टम आपने